तो गाइस बहुत टाइम से लोग मुझसे डिमांड कर रहे हैं कि सर प्लीज़ लैक्टोज इंटॉलरेंट वालों के लिए भी कोई फ्लेवर्ड वे प्रोटीन का रिव्यू कर दीजिए। बहुत सारे फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स मेरे चैनल पे ऐसे हैं जो कि डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं और वो लोग भी मुझसे पूछते रहते हैं कि सर प्लीज़ कोई ऐसा वे प्रोटीन हमें सजेस्ट करिए जो हम डायबिटिक वालों के लिए भी आइडियल हो। तो गाइस आज के वीडियो में एक ऐसा वे प्रोटीन का ही रिव्यू करूँगा। सबसे पहले आप लोगों को बता देता हूं कि लैक्टोज इंटॉलरेंट वालों के लिए कैसा वे प्रोटीन सूटेबल होता है। देखिए, जो लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं वो बेसिकली दूध में मौजूद नेचुरल शुगर जिसे हम लैक्टोज कहते हैं, जो कि कार्बोहाइड्रेट के रूप में प्रेजेंट होती है, वो उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाते। इसलिए किसी भी वे प्रोटीन से अगर आप कार्बोहाइड्रेट को ही हटा दें, कार्बोहाइड्रेट को ही एलिमिनेट कर दें, तो वैसा वे प्रोटीन लैक्टोज इंटॉलरेंट वाले बहुत ही आसानी से पचा सकते हैं। तो गाइस इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए मैं आज रिव्यू करूंगा मसल ब्लेस का आइसो ज़ीरो वे प्रोटीन। अच्छा, इस रिव्यू में मैं मसल ब्लेस एज अ इंट्रो को कंप्लीटली स्किप कर रहा हूं क्योंकि मसल ब्लेस के बारे में मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से अपने बाकी के मसल ब्लेस के प्रोडक्ट्स के रिव्यू वीडियोस में बताया हूं। तो अगर आपको मसल ब्लेस एज अ ब्रांड के बारे में जानना है तो आप मेरे उन सब रिव्यू वीडियोस को देख सकते हैं। आज के रिव्यू वीडियो में हम सीधे स्टार्ट करेंगे इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो जैसे कि आप लोग मेरे स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, इंग्रेडिएंट्स में कंपनी लिखती है वे प्रोटीन आइसोलेट, क्योंकि ये एक आइसोलेट बेस्ड वे प्रोटीन है, इसलिए इसमें वे प्रोटीन आइसोलेट का ही इस्तेमाल किया गया है प्रोटीन कंटेंट आप लोगों को देने के लिए। उसके बाद जो सेकंड इंग्रेडिएंट कंपनी डालती है वो है सोडियम क्लोराइड मतलब नमक। उसके बाद कंपनी ने आर्टिफिशियल स्वीटनर का इस्तेमाल किया है और एंटी केकिंग एजेंट का भी कंपनी ने इस्तेमाल किया है ताकि आपका वे प्रोटीन अच्छे से मिक्स हो जाए, उसमें लंपिंग वगैरह ना आए। उसके बाद कंपनी ने लिखा है कि इन्होंने इसमें फूड कलर और नेचुरल और नेचर आइडेंटिकल फ्लेवरिंग सब्सटेंस भी डाला है। तो गाइज ये तो हो गए इंग्रेडिएंट्स की बात। अच्छा, इंग्रेडिएंट्स में मुझे एक चीज़ लगती है मिसिंग, वो है लेसिथिन। कौन सा लेसिथिन इसमें डाला गया है इसकी मिक्सेबिलिटी को प्रमोट करने के लिए, वो कंपनी ने डिस्क्लोज नहीं किया है। क्या वो सोय लेसिथिन है या वो सनफ्लावर लेसिथिन है, कंपनी को आई थिंक वो मेंशन करना चाहिए था, बट इंग्रेडिएंट्स में वो चीज़ है मिसिंग, तो मैंने सोचा वो भी हाईलाइट कर देता हूँ। आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को बता दूं कि मेरे पास जो फ्लेवर है वो है स्ट्रॉबेरी, और मैं स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का ही आपको न्यूट्रिशनल फैक्ट्स बता रहा हूँ। तो इनका जो सर्विंग साइज है वो 1 लेवल स्कूप है। कंपनी यहाँ पे साफ साफ लिखी है कि इनका 1 लेवल स्कूप सर्विंग साइज है, जो कि 35 ग्राम्स का है। इस 35 ग्राम्स के स्कूप में आपको 86% प्रोटीन मिल रहा है। मतलब 35 ग्राम के स्कूप में आपको 30 ग्राम्स प्रोटीन, 86% प्रोटीन कंपनी यहाँ पे ऑफर करती है। कार्बोहाइड्रेट पूरा का पूरा एलिमिनेटेड है, 0 ग्राम्स है, और फैट भी यहाँ पे 0 ग्राम है। एक चीज़ और यहाँ पे हाईलाइट करना चाहता हूँ, मैंने इंस्टाग्राम पे बहुत लोगों का मैसेज पढ़ा है। लोग मुझसे कहते हैं कि सर प्लीज़ कोई ज़ीरो कार्ब वाला वे आप रिव्यू कर दिए, क्योंकि ज़ीरो कार्ब वे में 0 कैलोरीज होती है। गाइस ऐसा नहीं होता, कैलोरीज तो प्रोटीन में भी होती है। तो कोई भी ऐसा प्रोटीन जिसमें भले कार्बोहाइड्रेट्स ना हो, फैट्स ना हो, पर आपको कैलोरीज प्रोटीन के रूप में तो मिलेगी ही ना। इसलिए ज़ीरो का वे मतलब 0 कैलोरी वे नहीं होता। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इनके अमीनो एसिड प्रोफाइल के बारे में। तो कंपनी ने अमीनो एसिड प्रोफाइल डिस्क्लोज कर रखा है अपने न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन के नीचे, और इनका जो अमीनो एसिड प्रोफाइल है वो इनके प्रोटीन कंटेंट पर सर्विंग से मैच करता है और जस्टिफाई करता है। तो ये चीज़ मैं यहाँ पे अच्छी बात बोलूँगा कि पूरी अमीनो एसिड प्रोफाइल यहाँ पे मेंशन है। पर एक चीज़ जो मुझे लगता है कंपनी मेंशन कर देती तो और भी ज़्यादा बेहतर होता, वो है इंडिविजुअल अमीनो एसिड का ब्रेकअप। कंपनी ने यहाँ पे इसेंशियल अमीनो एसिड्स का टोटल, सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड्स का टोटल और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स का टोटल लिखा है, पर इंडिविजुअल ब्रेकअप नहीं दिया है। मेरे ख्याल से कंपनी को वो भी देना चाहिए था तो ज़्यादा अच्छा रहता। अब गाइस आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके फिल्ट्रेशन मेथड के बारे में। तो कंपनी फिल्ट्रेशन मेथड यहाँ पे मेंशन की है, आप लोग मेरे स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे। तो इनका जो वे प्रोटीन है, ये 0 कार्ब वाला जो वे प्रोटीन है, वो फिल्टर किया गया है अल्ट्रा और नैनो फिल्ट्रेशन टेक्निक से। देखिए, अल्ट्रा और नैनो फिल्ट्रेशन टेक्निक एक नेचुरल टेक्निक है आपके वे प्रोटीन को फिल्टर करने के लिए। बहुत सारे ऐसे वे प्रोटीन हैं जो केमिकल मेथड द्वारा फिल्टर किए जाते हैं, जैसे कि आयन एक्सचेंज वाले जो वे प्रोटीन होते हैं, वो मैं रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि
उस वे प्रोटीन में केमिकल्स का इस्तेमाल कर देते हैं, जिसकी वजह से जो वे प्रोटीन के नेचुरल तत्व होते हैं, जिन्हें हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स, सब फ्रैक्शंस, लैक्टोफेरिन्स बोलते हैं, वो लॉस हो जाते हैं, जबकि नेचुरल फिल्ट्रेशन प्रोसेस में ये सारे नेचुरल तत्व बरकरार रहते हैं। तो ये एक नेचुरल फिल्ट्रेशन वाला वे है, क्योंकि कंपनी ने यहाँ अल्ट्रा और नैनो फिल्ट्रेशन डिस्क्लोज किया हुआ है अपने फिल्ट्रेशन मेथड में। अब गाइस आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इसके प्राइस के बारे में। तो देखिए मसल ब्लेज की वेबसाइट पे ये आपको जाएगा 3299 रुपीज़ का 1 kg। इसके 1 kg में आते हैं 28 सर्विंग्स, तो आपको पर सर्विंग का कॉस्ट जाएगा 118 रुपीज़। मतलब 118 रुपीज़ में कंपनी आपको ज़ीरो कार्ब फ्लेवर्ड प्रोटीन ऑफर कर रही है, जिसमें आपको 30 ग्राम्स प्रोटीन पर सर्विंग मिलता है। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इनके सर्विंग साइज एक्यूरेसी के बारे में। तो जैसे कि मैं पहले बोल चुका हूं कि कंपनी ने साफ साफ मेंशन किया है कि इनका लेवल स्कूप है, हीपिंग स्कूप नहीं है, इसलिए मेरा मेजरमेंट लेवल स्कूप में ही जाएगा और मेरे किचन वेइंग स्केल पे इनके सर्विंग स्कूप का जो भी मेजरमेंट आ रहा है वो आप लोग देख पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इनके मिक्सेबिलिटी के बारे में भी। तो गाइस मिक्सेबिलिटी इसकी अच्छी है, 10 से 15 सेकंड में आपको स्मूथ और लम्फ्री शेक मिल जाएगा। बात करूं टेस्ट के बारे में, तो देखिए टेस्ट काफ़ी सब्जेक्टिव होता है। मेरे पास स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है और बहुत सारे लोग स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की ओर नहीं जाते, मुझे ऐसा लगता है। तो अपनी अपनी चॉइसेस है, मुझे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर पसंद है, इसलिए मैं स्ट्रॉबेरी फ्लेवर लेता रहता हूँ, ऑप्ट करता रहता हूँ। तो गाइस अगर ज़ीरो कार्ब वे प्रोटीन के टेस्ट के पर्सपेक्टिव से देखें तो इनका स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का टेस्ट ठीक है, आपको इसको पीने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, आप इसे आराम से पी सकते हैं। अब गाइस आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मेरी लैब टेस्ट रिपोर्ट के बारे में। तो देखिए गाइस, मैंने इसका सैंपल दिया था एक NABL अक्रेडिटेड और FSSAI सर्टिफाइड लैब में, और मेरे लैब टेस्ट रिपोर्ट के अनुसार आपको इनके पर सर्विंग में मिलेगा 29.6 ग्राम्स प्रोटीन। कंपनी अपने लेबल पे मेंशन करती है कि इनके 35 ग्राम के स्कूप में आपको मिलता है 30 ग्राम्स प्रोटीन, पर मेरे लैब टेस्ट रिपोर्ट के अनुसार वो 0.4 ग्राम ही कमाया है। तो आपको मेरे लैब टेस्ट रिपोर्ट के अनुसार इनके पर सर्विंग में मिलेगा 29.6 ग्राम्स प्रोटीन। तो गाइज ये तो हो गया इस प्रोडक्ट का ऑनेस्ट रिव्यू। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स के बारे में, जो कि कम्प्लीटली मेरे ओपिनियन में है। मैं इसके बेसिस पे किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा हूँ, ना ही कंपनी पे कुछ क्लेम कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम कवर कर लेते हैं पॉजिटिव्स। तो देखिए मसल ब्लेज काफ़ी पुराना इंडिया का ब्रांड है, काफ़ी रेप्यूटेड है, काफ़ी इस्टेब्लिश्ड है, तो वो मैं पॉजिटिव नंबर 1 बोलूँगा। दूसरे पॉजिटिव की बात करूं तो मेरी लैब टेस्ट रिपोर्ट इनके प्रोटीन कंटेंट को जस्टिफाई करती है। मेरे लैब टेस्ट रिपोर्ट के अनुसार आपको 29.6 ग्राम्स प्रोटीन मिलेगा, जबकि कंपनी 30 ग्राम्स प्रोटीन पर सर्विंग बोलती है। तो मेरी लैब टेस्ट रिपोर्ट एक्यूरेट आई है, इनके प्रोटीन कंटेंट को जस्टिफाई करती है। बात करते हैं तीसरे पॉजिटिव पॉइंट की, जो कि मेरे पॉइंट ऑफ ओपिनियन में सबसे बड़ा पॉजिटिव है, वो है इसका फिल्ट्रेशन मेथड। देखिए मैक्सिमम ज़ीरो कार्ब वे जो मार्केट में आते हैं वो आयन एक्सचेंज यानी कि केमिकल मेथड द्वारा फिल्टर किए आते हैं, पर ये जो वे प्रोटीन है ये नेचुरल मेथड से फिल्टर किया गया है, इसलिए मैं इसे पॉजिटिव नंबर 3 बोलूँगा। चौथे पॉजिटिव की बात करूं तो वो है मिक्सेबिलिटी। इस प्रोडक्ट की मिक्सेबिलिटी भी अच्छी है, 10 से 15 सेकंड में आपको स्मूथ और लम्फ्री शेक मिल जाएगा। बात करूं पांचवें पॉजिटिव की तो बीइंग अ फ्लेवर्ड प्रोटीन, इसमें आपको 86% प्रोटीन मिलता है, वो भी मैं एक पॉजिटिव में कंसिडर करूंगा। अब गाइस आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इसके कुछ नेगेटिव्स के बारे में। तो सबसे बड़ा नेगेटिव जो है वो है कि कंपनी अपना प्रोटीन एज इज बेसिस पे डिस्क्लोज नहीं करती। कंपनी यहाँ पे प्रोटीन के आगे कुछ भी नहीं लिखती कि वो एज इज बेसिस पे है या ड्राई बेसिस पे है। तो मुझे लगता है ये ड्राई बेसिस पे ही मेंशन किया गया होगा, पर मुझे लगता है कि आजकल कंपनीज़ को प्रोटीन एज इज बेसिस पे भी डिस्क्लोज कर देना चाहिए, तो वो मैं नेगेटिव नंबर 1 कहूँगा। बात करूँ दूसरे नेगेटिव की तो वो है, हाँ, कंपनी ने इंग्रेडिएंट्स में लेसिथिन भी डिस्क्लोज नहीं किया है। तो ये दोनों मुझे लगे कुछ नेगेटिव्स इस प्रोडक्ट के बारे में, तो मैंने सोचा वो भी आप लोगों को कन्वे कर देता हूँ। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आज का रिव्यू आप लोगों को अच्छा लगा हो। मिलता हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो में। टिल देन बी हेल्दी, टेक केयर, स्टे सेफ एंड जय हिंद।